नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। दोस्तों, आज हम ज्योति जैन द्वारा लिखित एक अत्यंत श्रेष्ठ लघु कथा पशु भाषा का परिचय प्राप्त करेंगे। ज्योति जैन एक बहुआयामी प्रतिभा की साहित्यकार है और उन्होंने अपने आप को हमेशा साहित्य का विनम्र सेवक माना है। साहित्य की सेवा करना, साहित्य के माध्यम से समाज की वास्तविकताओं का चित्रण करना और समाज में कुछ अच्छे गुणों का समावेश करना या समाज के सामने कुछ अच्छे गुणों को रखना, ये मूलतः ज्योति जैन के साहित्य के प्रमुख पहलू रहे हैं। मूलतः राजस्थान में जन्मी ज्योति जैन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव मंदसौर शहर में प्राप्त की। इसके बाद इंदौर के न्यू डिग्री कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बचपन से ही उनके मन में साहित्य के प्रति गहरी रुचि रही है और इसी कारण शिक्षा के दौरान विभिन्न साहित्यिक प्रतियोगिताओं में सक्रिय सहभागी रहकर अनेक प्रतियोगिताओं में उन्होंने पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि पर उनके अनेक वार्ताओं का प्रसारण हो चुका है। इतना ही नहीं, दूरदर्शन, आकाशवाणी पर अनेक कार्यक्रमों का संचालन भी उन्होंने किया है। आज भी आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों पर वे अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चर्चा सत्रों में उनकी लघु कथाओं पर शोध प्रपत्र प्रस्तुत किए जा चुके हैं। ज्योति जैन हमेशा से पत्रकारिता के साथ व्यापक मात्रा में जुड़ी है। नई दुनिया, दैनिक भास्कर, जागरण पत्रिका जैसी अनेक भारत की उच्च पत्रिकाओं में, उच्च समाचार पत्रों में उनकी रचनाएं प्रकाशित हुई है। इसके अलावा अनेक पत्र पत्रिकाएं एवं लघुकथा.com इस वेबसाइट के माध्यम से उनकी अनेक लघु कथाएं भी प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी लघु कथाओं के अनेक भाषाओं में अनुवाद भी हुए हैं। अनेक संगठनों में भी उन्होंने सक्रिय योगदान या अनेक संगठनों की स्थापना में सक्रिय योगदान भी दिया है। अनेक कहानी, लघु कथा, उपन्यास, लेख आदि में भी उन्होंने व्यापक मात्रा में लेखन किया है। कुल मिलाकर ज्योति जैन साहित्य के क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण नाम माना जा सकता है। उनकी एक अत्यंत लोकप्रिय और प्रसिद्ध लघु कथा है पशु भाषा। वैसे ये अत्यंत छोटी सी लघु कथा है। सामान्यतः एक 10-12 पंक्तियों की ये अत्यंत छोटी सी लघु कथा है, लेकिन ये छोटी होने के बावजूद एक व्यापक संदेश देने का काम करती है। जैसा कि हम जानते हैं, आज समाज में अनेक प्रकार के मतभेद व्यापक मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, काम के नाम पर या पैसे के नाम पर अनेक कारणों से लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से व्यापक मात्रा में संघर्ष कर रहे हैं। कवयित्री ने लेखिका ने इस लघु कथा के माध्यम से इन सब में एकात्मता स्थापित करने की कोशिश की है। लेखिका का ये मानना है कि मनुष्य जीवन में अगर एकता निर्माण करनी है तो वह प्यार की मौन भाषा से ही संपन्न है, वरना मनुष्य और किसी खूंखार प्राणी में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब तक मनुष्य इस खूंखारता को लेकर चलता है, वह कभी भी जीवन में सुखी नहीं हो सकता। प्यार की मौन भाषा ही मनुष्य को एक असीम शक्ति देती है, जो मनुष्य समाज में शांति के साथ, आराम के साथ या अपनेपन के साथ जी सकता है।
डंडे की फटकार या किसी भी प्रकार के अन्य बाहरी साधन मनुष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते या उसे अपने कब्जे में नहीं रख सकते, लेकिन ये प्रेम की मौन भाषा है जो पशुओं द्वारा हम सीखते हैं। वह मौन भाषा हमें सही मात्रा में मनुष्य बनाती है, हमें सही मात्रा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, हमें एक मानव बनाती है। और इसी कारण लेखिका ने दो बिल्लियों के झगड़े के माध्यम से प्यार की इस मौन भाषा को यह बताने का प्रयत्न किया है। एक बार लेखिका के ड्राइंग रूम में अचानक कहीं से दो बिल्लियां आ गई और दोनों आपस में झगड़ने लगी। दोनों में इतना झगड़ा होने लगा कि दोनों बिल्लियां एक दूसरे पर जोर शोर से आक्रमण करने लगी। मतलब वो सामान्य जो पहला झगड़ा था, उस झगड़े ने कुछ ही पलों में खूंखार लड़ाई का रूप धारण कर लिया। और ये इतनी खूंखार लड़ाई थी कि दोनों बिल्लियां अपने पंजों से एक दूसरे पर वार करने लगे और जिन वारों से वे लहूलुहान भी हो गए। घर के लोगों ने उन बिल्लियों को दूर करने की कोशिश की, भगाने की कोशिश की, लेकिन वे भागी नहीं रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद किसी तरह से उन्हें घर से बाहर निकाला, लेकिन फिर दोनों आंगन में जाकर फिर एक दूसरे से गुत्थम गुत्ता हो गई, एक दूसरे से फिर आक्रमण करने लगी या एक दूसरे को मारने लगी। बहुत कोशिश करने के बाद लोगों ने उन्हें आंगन से भगाने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी मशक्क़त करने के बाद दोनों बिल्लियाँ किसी तरह से आंगन से चली तो गई, लेकिन आगे फुटपाथ पर जाकर दोबारा एक दूसरे के सामने डट गई। दोबारा एक दूसरे पर प्रहार करने लगी, अपने बाल खड़े करते हुए, गुर्राती हुई, एक दूसरे को दांत निखाने लगी, क्रोधित नेत्रों से एक दूसरे को देखने लगी। इतना ही नहीं, अपने पंजों से एक दूसरे पर आक्रमण करने लगी और एक दूसरे को खून से सना दिया, खून से लहूलुहान कर दिया। ऐसा लगता था कि इनकी लड़ाई शायद खत्म ही नहीं होगी या एक दूसरे को जब तक ये मारेगी नहीं या इनमें से कोई जब तक मर नहीं जाती, शायद इनकी लड़ाई खत्म नहीं होती। अब जब ये लड़ाई इतनी व्यापक मात्रा में चलने लगी तो आसपास के, यहाँ तक कि पूरे मोहल्ले के लोग एकत्र हो गए। अनेक लोगों ने उन्हें दूर करने की कोशिश की, किसी ने उन्हें डंडे मारकर वहाँ से भगाने की या उनके झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश की। यहाँ तक कि जब डंडे का लाभ नहीं हुआ तो लोगों ने पाइप से पानी उन पर छोड़कर पानी की बौछार करके उन्हें एक दूसरे से दूर करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वे दोनों बिल्लियाँ अलग नहीं हुई, उल्टा एक दूसरे पर और ज़ोर ज़ोर से आक्रमण करने लगी। उसी समय वहीं पर थोड़ी दूरी पर एक गाय का छोटा सा बछड़ा, जो फल सब्जियों के पत्ते वहां पड़े थे, उन सब्जियों के पत्ते को, सब्जियों के छिलके को खा रहा था। उस गाय के बछड़े ने इन दोनों बिल्लियों का यह खतरनाक युद्ध या इन दोनों बिल्लियों की यह खतरनाक लड़ाई देख ली और वह धीरे धीरे वह गाय का बछड़ा उन दोनों बिल्लियों के पास आ गया। लोगों ने ऐसा लगा कि अब इस गाय की बछड़े की कोई खैर नहीं, क्योंकि शायद हो सकता है कि दोनों बिल्लियां उस पर आक्रमण करें और जिससे उसे काफ़ी नुकसान पहुंचे। लोगों के मन में उस गाय के बछड़े के प्रति संवेदनाएं निर्माण होने लगी, डर निर्माण होने लगा। लेकिन जैसे ही वह गाय का बछड़ा उन दोनों बिल्लियों के पास गया, उसने अपनी जीभ से एक एक बिल्ली को चाटना शुरू किया। जैसे ही वह अपनी जीभ से पहली बिल्ली को चाटने लगा, पहले तो वह थोड़ा क्रोधित थी, लेकिन धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत हो गई। वह थोड़ी सी नीचे दुबकी और फिर गुर गुर करने लगी। फिर कुछ देर बाद उसने दूसरी बिल्ली के साथ भी वही किया, मतलब अपनी जीवा से उसे चाटा, जिससे वह भी अपना वह क्रोध या डरावना रूप छोड़कर दोबारा से वह गुर गुर करने लगी या दोबारा से वह भी अपना खूंखारता छोड़कर एक प्रकार से उसके चाटने से खुश हो गई। मतलब
उस बछड़े ने अपनी प्यार की भाषा से, अपनी जीभ के माध्यम से दोनों बिल्लियों को जैसे समझाया कि झगड़ा मत करो, झगड़ा करना किसी लाभ का नहीं है, और सभी लोग उस नज़ारे को किंग कर्तव्य मूड होकर देखने लगे कि जो लोग इतनी कोशिश की उन दोनों को अलग करने की, उन पर पानी मारा, उन पर तरह तरह के मतलब कोशिश की, डंडे से फटकारा, लेकिन दोनों बिल्लियों ने एक दूसरे से झगड़ा करना छोड़ा नहीं, बल्कि एक दूसरे को लहूलुहान कर दिया। लेकिन जो बिल्लियां इंसान के डंडे से काबू में नहीं आई, उन्हीं बिल्लियों को एक शुद्ध शाकाहारी बछड़े ने अपनी प्यार की असीम शक्ति से हल कर दिया, उस समस्या का समाधान कर दिया। अब यहाँ इस छोटी सी लघु कथा के माध्यम से लेखिका ये बताने का प्रयत्न करती है कि झगड़ा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि मनुष्य जीवन की सार्थकता प्यार की मौन भाषा में है। आज हमें खुश ही रहना है, सुखी रहना है, आनंद से रहना है, तो जीवन में प्यार की मौन भाषा बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जिस तरह उस बछड़े ने बिल्लियों के इतने बड़े झगड़े को अपनी जिह्वा से, अपनी जिह्वा की ताकत से, अपनी प्यार की ताकत से सुलझा दिया, उसी प्रकार से मनुष्य भी अपने भीतर के बड़े से बड़े झगड़े को मानवता की ताकत से, अपने प्रेम की ताकत से, अपनेपन की ताकत से जरूर शांत कर सकता है। और अगर वह करेगा तो ही वह जीवन में आगे सुखी रह सकता है, वह जीवन में आगे अपने समाज का और कुल मिलाकर अपनी व्यवस्था का विकास करवा सकता है। अन्यथा एक समय ऐसा आएगा कि मनुष्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बनता जाएगा, और मनुष्य के नाश के लिए भी दूसरा मनुष्य ही जिम्मेदार बन जाएगा। यही कारण है कि इस लघु कथा के माध्यम से लेखिका ज्योति जैन जी हमें यही संदेश, यही शिक्षा देने की कोशिश करती है कि हमें जीवन में सभी प्रकार के विवाद छोड़कर प्यार के माध्यम से, अपनेपन के माध्यम से रहना चाहिए, तो ही हम सभी सुखी रह सकते हैं। जिए और जीने दो, ये अत्यंत मार्मिक उपदेश, या मार्मिक संदेश इस कथा के माध्यम से लेखिका ने दिया है। तो इस प्रकार से ये लघु कथा है। धन्यवाद।